हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सॉल्यूशन। आज हम हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह का लीडर कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी आचार्य जे बी कृपलानी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नावखाली इज सिचुएटेड इन। नावखाली कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बांग्लादेश। नावखाली इज सिचुएटेड इन बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय। बंगाल में परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट कौन इंट्रोड्यूस किए थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन डी कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द परमानेंट सेटलमेंट आल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये कौन किए थे? ये किए थे ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब ये किए थे? ये कंक्लूड कब हुआ था? ये 1793। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी गोट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन लिए थे? ट्यूरियो, ऑप्शन बी रस्किन, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस या ऑप्शन डी टोल्स्टॉय। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्यूरियो। महात्मा गांधी got inspiration of civil disobedience by the reading book of David Thoreau, who was an American author. Okay, the right answer is Mahatma Gandhi got his inspiration for civil disobedience from Thoreau. Okay, next question. Who represent India in the second round table conference? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया में से कौन रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था 1932 में। तो ऑप्शन ए अरुणा असफअली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू एंड ऑप्शन डी कल्पना जोशी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। Who represent India in the second round table conference? Option C, Sarojini Naidu. Next question. Who persuaded the rating of the RIN, Royal Indian Navy, to surrender on the 23rd February 1946? किसने परसुएड किए थे द रेटिंग ऑफ द RIN टू सरेंडर ऑन 23rd February 1946 में सरेंडर करने के लिए? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 3 वल्लभ भाई पटेल एंड एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई एंड जे बी कृपलानी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। One time associate of Mahatma Gandhi broke up from him and launched a radical movement called self-respect movement. Who was he? जो पहले महात्मा गांधी के साथ एसोसिएट थे, बाद में उन्होंने ब्रोक के दिए। ब्रोक मीन्स महात्मा गांधी से उनका मीन्स ब्रोक हो गया। उसके बाद लॉन्च है रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। उसके बाद वन टाइम महात्मा गांधी से मिलने के बाद जब वो बिछड़ गए, उसके बाद उन्होंने रेडिकल मूवमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ने स्टार्ट किए थे। हु वाज ही? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पी थयागराज सेठी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर एंड ज्योतिराव गोविंदराव फुले। राइट आंसर इज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर।
इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फास्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। तो इनमें से कौन सी मूवमेंट में महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन की तरह यूज किया? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, रोलर्ट सत्याग्रह 1999, ऑप्शन सी अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 एंड डी बरदौली सत्याग्रह। सो आंसर इज 1918 में जो अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। ओके, देन सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, सती वाज प्रोहिबिटेड बाय वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौसी। ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ इंडिया? पहला ट्रेन कब से शुरू हुआ इंडिया में? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1853, जो शुरू हुआ था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, रेलवे कंपनी था, एंड ईस्ट इंडियन रेलवे वर क्रिएटेड 1853 टू कंस्ट्रक्ट ऑपरेट टू एक्सपेरिमेंटल लाइन नियर बॉम्बे एंड कलकत्ता। फर्स्ट ट्रेन 22 से 1851 में हुआ था। उसके बाद 1853 जो पैसेंजर ट्रेन हुआ था बॉम्बे से थाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pair contributed significantly to integrate the princely state into Indian Union? इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने के लिए, प्रिंसली स्टेट को ये इंटीग्रेट करने के लिए इनमें से कौन सी दो लोग का कंट्रीब्यूशन है? सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल एंड वीपी मेनन, या सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड के.एम. मुंशी। तो राइट आंसर है बी, जो कि सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? कौन से साल से और कौन सी बैटल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डायरेक्टली रूल करने के लिए स्टार्ट किया, डायरेक्टली रूल किए? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, या आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर द वार ऑफ मैसूर, या आफ्टर द सिपोही म्यूटिनी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो हुआ था 1757 में, 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? आचार्य विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1940 में से कहाँ से, कौन सी प्लेस से? तो ऑप्शन ए नादियाद इन गुजरात, ऑप्शन बी पवनार इन महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आदियार इन तमिलनाडु, या ऑप्शन डी गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पवनार इन महाराष्ट्र। कब शुरू किए थे? 1940 में। राइट आंसर इज पवनार इन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के ओरिजिनल नाम क्या था? अभिशंकर, या गौरी शंकर, या दया शंकर, या मूल शंकर, मूल शंकर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मूल शंकर। ओके, दयानंद सरस्वती के ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? इंडिया का पहला कौन ऐसे थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे? फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्णा गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जो पहले इंडियन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। तो उनको और भी बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वाज ए पार्सी इंटेलेक्चुअल एजुकेटर। ओके, हिज बुक, उनका एक बुक था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट अटेंशन टू द ड्रेनिंग ऑफ इंडिया वेल्थ टू ब्रिटेन। मतलब जो इंडिया का जो वेल्थ है वो ब्रिटेन में ड्रेनिंग हो रहा है बोल के उनका एक बुक था, उसका नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है कौन डिजाइन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टागर या महात्मा गांधी या पिंगाली वेंकैया? सो ऑप्शन डी जो है पिंगाली वेंकैया ने, उन्होंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का डिजाइन किए थे। ओके, और नेशनल फ्लैग का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ट्राई कलर फ्लैग है, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर फ्लैग है, और जिसको हम देखेंगे साफ्रन कलर में है, टॉप में वाइट है मिडिल में, और इंडिया ग्रीन है नीचे, विद अशोक चक्र और 24 स्पोक व्हील भी है। इन्हें नेवी ब्लू एट इट सेंटर। ये कब अडॉप्ट हुआ था? ड्यूरिंग ए मीटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट हुआ था, और व्हेन इट बिकम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन? जो जब कॉलोनियल पीरियड था उस समय ब्रिटिश का जो कैपिटल था कहाँ इन्वेस्ट हो रहा था? मतलब ब्रिटिश ज़्यादातर कहाँ खर्च कर रहे थे? इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या सर्विसेज? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एग्रीकल्चर में ज़्यादा खर्च कर रहे थे वो लोग, ज़्यादा कैपिटल उनका इधर खर्च हो रहा था। हु एमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? हु एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो ज़्यादा ट्रेड किए थे वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में? वेस्टर्न कोस्टल रीजन में वो लोग ट्रेड किए थे, पोर्तुगीज या डच या हाउस ऑफ जगत सेट या ऑप्शन डी मूला अब्दुल गफार? राइट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ही ज़्यादातर वेस्ट में वो लोग ट्रेड किए थे ज़्यादा बार, मैक्सिमम। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पे आया था वो इंडिया का कौन सा प्रिंसली स्टेट में पहले अप्लाई हुआ था? ऑप्शन ए सातारा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी औध या ऑप्शन डी जौनपुर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सातारा। ऑप्शन ए सातारा में पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई हुआ था। कैसे हुआ था? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्शन पॉलिसी रिपोर्टेडली डिवाइड बाय लॉर्ड डलहौसी। तो कौन किए थे? लॉर्ड डलहौसी ने किए थे। हु वाज द गवर्नर जनरल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया बिटवीन 1848 एंड 1856? उसके बाद प्रिंसली स्टेट ऑफ सातारा 1848 में हुआ, उसके बाद जयपुर, संबलपुर 1849, उसके बाद नागपुर एंड झांसपुर, तंजौर एंड एयरपोर्ट, अवध एंड उदयपुर यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटेंट मास्टर ऑफ द बंगाल सूबा? इनमें से कौन सा इवेंट के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लेजिटेंट मास्टर हो गए बंगाल सूबा में? ओके, इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ बक्सर 1664, ऑप्शन ए। बैटल ऑफ पैलेस 1757, फारूक सियार्स फरमाना 1717, ऑप्शन डी इब्राहिम खान फरमान? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ 23 अक्टूबर 1760 बिटवीन, ओके, बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ था? अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, एंड द कॉम्बाइंड मुस्लिम आर्मी ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल एंड जो था सुजाउद्दौला, एंड नवाब ऑफ अवध एंड मुगल किंग शाह आलम। मतलब वहाँ एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और दूसरी तरफ वर्सेस किसके किसके बीच में हुआ था? ये मुस्लिम आर्मी ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल किंग शाह आलम टू। ओके, तो इनमें इधर एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्याग्रह फाइंड एक्सप्रेशन इन? सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, मतलब क्या? सडन आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी नॉन कोऑपरेशन या
कॉमनल राइट। तो राइट आंसर इज नॉन कोऑपरेशन। सत्याग्रह फाइंड एक्सप्रेशन इन सत्याग्रह एंड सर्वोदय वर महात्मा गांधी मोस्ट सिग्निफिकेंट। मीनिंग नहीं है सत्याग्रह कैसे हुआ, तो मतलब सत्याग्रह उनमें से कौन सा को सत्याग्रह बोलते हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन में हुआ था, ऑप्शन सी महात्मा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कंटेम्पोररी पॉलिटिकल। ओके, ये राइट आंसर नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंडियन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन कौन थे जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में फेलो थे। राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज एस.सी. वाडिया। एस.सी. वाडिया। ओके, द इंग्लिश एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले उनका जो फैक्ट्री इंडिया में से कहाँ लगाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे या सूरत या सूटानाटी या मद्रास। तो राइट आंसर बी है सूरत। सूरत में उनका पहला फैक्ट्री लगाए थे। कब हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेट बैक टू अर्ली पास्ट ऑफ द 17th century on 31st December 1600. Elizabeth, the monarch of the UK kingdom, extended deemed to large body of merchant that royally given a new trading company. ओके, तो 1600 में उनको एक ट्रेडिंग कंपनी का नाम दिए थे। उसके बाद वो लोग आए थे तो उसके बाद इन 1639। ओके, 1609 में विलियम हॉकिंस ने पहले जहांगीर के कोर्ट में आए थे, परमिशन लिए थे ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया लगाने के लिए। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के कोर्ट में आए थे। उस समय कौन राजा थे इंडिया के, जहांगीर राजा थे। हॉकिंस वेयर रिवोल्ट बाय जहांगीर बट सर थॉमस रो प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द मुगल एम्पर। उसके बाद और एक आए थे सर थॉमस रो हु प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द मुगल एम्पर was rather more successful. 2 year Roe gained Jahangir's permission to build a British factory. उसके बाद 1619 नियरली उसके बाद पहला फैक्ट्री हुआ था। देन परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, ये तो पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल कौन किए थे, कौन स्टार्ट किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस। ओके, सर्वोदय स्टैंड फॉर, सर्वोदय का मीनिंग क्या है, सर्वोदय टोटल रिवोल्यूशन, टोटल रिवोल्यूशन या नॉन कोऑपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल या नॉन वायलेंस। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, सर्वोदय, सर्वोदय मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ये राइट आंसर होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ट नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से जो ब्रुसेल्स में 1927 हुआ था, कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ट नेशनलिस्ट। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अंसारी या डी मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1927 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेशन नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल। ओके, तो राइट आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हिच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन्ड रंजीत सिंह विथ ग्रेट ऑनर एट रोपार। कौन सा गवर्नर जनरल ने रंजीत सिंह को ग्रेट ऑनर दिए थे एट रोपार में, मिंटो वन, विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी हस्टिंग, ऑप्शन डी ऑकलैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज विलियम बेंटिक। ओके, हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में जो हाई कोर्ट हुआ था, कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, मतलब हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हुआ था, कब हुआ था, एस्टेब्लिश इन। ओके, कब हुआ था, 1935 या 1990 या 1892 या 1862। द राइट आंसर इज क्या होगा, ऑप्शन डी दैट इज 1861 में हम देखते हैं
हाई कोर्ट्स वेयर एस्टेब्लिश, कलकत्ता में एक हाई कोर्ट, बॉम्बे में हाई कोर्ट और मद्रास में हुआ था 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। इनमें से कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था जो कि 19th सेंचुरी में पहली बार हुआ था? प्रार्थना समाज या ब्रह्मो समाज या आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? तो पहला कौन सा हुआ था? ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज। ओके, ये ब्रह्मो समाज किसने स्टार्ट किए थे? हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, इट वाज फाउंडेड इन कलकत्ता। कब कहा हुआ था? कलकत्ता 1828 बाय राममोहन रॉय। किसने स्टार्ट किए थे? राममोहन रॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु डेवलप द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड? इनमें से कौन मीन्स जस्टिफाई द एंड्स ये आइडिया डेवलप किए थे? कौटिल्य, राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी,